Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to talk about a new cue card that is describe a city that you think is very interesting. So we are going to talk about a city named as Dubai. It is a part of United Arab Emirates. So in the upcoming cue card, let's see how Dubai is an interesting city. So first of all, let's have a quick glance on the vocab which I will use in the cue card. So first one is adherent explorer, that is very enthusiastic explorer जिन्हें हर चीज़ को देखने परखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उन्हें हम बोलते हैं adherent explorer. Intriguing means fascinate or something or someone have interest in something, that means that intriguing or intrigue भी कह सकते हैं. Sightseers होते हैं a person who really like explore the things, those person who really like to who really like to see new and attractive and beautiful historical things or any monument or museums. Next, vogue means the prevailing fashion or style at a particular time. एक ऐसा style जो आज चल रहा हो उसे हम vogue कहते हैं. Tallest pinnacle होता है a high and pointed piece of rock. So we will use it for the Burj Khalifa, that is the tallest pinnacle. And magnum opus का मतलब होता है a work of art, म्यूज़िक दैट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक ऐसा म्यूज़िक, एक ऐसी आर्ट और ऐसा कोई लिटरेचर जिसे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता हो, उसे हम मैग्नम ऑप्स बोलते हैं. टॉप नॉच का मतलब है द हाइएस्ट क्वालिटी, द थिंग दैट हैज़ हाइएस्ट क्वालिटी वी रेकमेंड और वी कंसिडर दैट थिंग एज द टॉप नॉच. डिसोलेट लैंड, डिसोलेट वी एवरीवन फैमिलियर, जो जैसे कि मैं यहाँ राजस्थान में रहती हूँ, सो वी हैव desolate land in some areas like Jodhpur, Bikaner and Jaipur. So that is called deserted land, and in Dubai there has also a deserted land. So let's start this. फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एन एडहेरेंट एक्सप्लोरर की एक बहुत ही एडहेरेंट एक एंथुजियाज्म एक्सप्लोरर होने के नाते आई हैव विजिटेड वेरियस स्पोर्ट्स, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स को विजिट किया है. स्पोर्ट्स मीन्स बहुत सारी जगहों को जो हमने विजिट किया है. इन एनी केस देयर इज़ वन सिटी, एक सिटी है विच आई हैव सीन एज इंट्रिग्यूइंग, जिसे मैंने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही फैसिनेटिंग है, बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ उसे देखा है. इट इज़ इन द सेंटर ईस्ट, ये ईस्ट सेंटर में है. द नेम ऑफ द सिटी इज़ दुबई एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है. दुबई इज़ पॉपुलर फॉर सम थिंग्स, दुबई कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज शॉपिंग, सबसे ज़्यादा शॉपिंग के लिए ये बहुत ही पॉपुलर है. ए लार्ज नंबर ऑफ साइट सीयर्स कम हियर टू बाय इन वॉग क्लॉथिंग. सो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो साइट सीयर्स होते हैं, जो एंथुजियास्टिक होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, वो यहाँ आते हैं जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बाय द फैशनेबल, द ट्रेंडी क्लॉथ्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन एंड न्यूमरस डिफरेंट थिंग्स, और बहुत सारी अलग डिफरेंट चीज़ें देखने आते हैं. इफ़ यू रिमेंबर देन दुबई इज़ ऑल्सो called as city of gold, so you can also include this word that Dubai is also called a city of gold. The second popular thing in Dubai is the tallest pinnacle named Burj Khalifa. कि दूसरी जो सबसे पॉपुलर चीज़ है दुबई में वो है इसकी लंबी जो पिनाकल, लाइक एक बहुत ही ऊंची एक इमारत है जिसे हम क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा. दिस सिटी हैज़ कट आउट अ स्पेशलिटी बाय शोइंग सच एज मैग्नम ऑप्स, और ये सिटी जो है इसमें क्या है, एक बेहतरीन आर्ट वर्क शो किया जाता है. बेहतरीन वहाँ पर लाइक लिटरेचर, लाइक नो लिटरेचर दैट इज़ म्यूज़िक वहाँ पर प्ले किया जाता है. सो इन सब चीज़ों के ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से शो करते हैं. द सिटी स्पेशलिस्ट हैव इन्वेस्टिगेटेड एवरी पॉसिबिलिटी टू गिव, जो सिटी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने हर एक चीज़ को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया है, हर एक चीज़ को देने की ट्राई की है. एवरी पॉसिबिलिटी टू गिव अ टॉप नॉच इनसाइट. टॉप नॉच वी हैव read here the highest quality, inside means highest quality व्यू को देने की वहाँ पर ट्राई किया है. टू गेस्ट टू द दिस पिनाकल, अपने गेस्ट को इस पिनाकल में, इस बुर्ज खलीफा में हर एक टाइप की उन्होंने आर्ट वर्क दी है, हर एक टाइप की क्वालिटी ऑफ व्यूज़ वहाँ पर दिए हैं.
द अदर सिग्निफिकेंट फैसिनेशन इन दुबई इज़ द डेजर्ट सफारी। दूसरी जो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है दुबई में वो है डेजर्ट सफारी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव डन, इस फैक्ट के होने के बावजूद कि मैंने बहुत सारी, आई हैव डन मैनी गोइंग मड रॉम्पिंग विजिट्स इन डे टू डे एग्जिस्टेंस, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मड रॉम्पिंग विजिट्स लाइक बहुत सारे डेजर्ट एरिया में मैं गया हूँ या कोई मड टाइप कोई प्ले स्पोर्ट्स किया है। दिस वन इज़ एक्सेप्शनल। उनमें से ये जो डेजर्ट सफारी है ये एक्सेप्शनल है। देखिए हमने यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है क्यू कार्ड में जिसकी वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगे हमें और हमारे एग्जामिनर को भी ये इन्फ्लुएंस करे। तो इसलिए हमने क्या है, हमने बोला है कि डेजर्ट वैसे तो बहुत सारी ऐसे सफारीज हैं, इवन यहाँ राजस्थान में भी हैं, लेकिन जो दुबई की डेजर्ट सफारी है दिस इज वन इज एक्सेप्शनल। The schedule comprises of numerous different elements and guests get a chance to taste। जो शेड्यूल है उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को रखा जाता है। जो गेस्ट है यहाँ पर उन्हें चांस मिलता है कि वो माउथ वाटरिंग फूड जो कि पूरी दुनिया से आ रहा है, अलग अलग टाइप्स के फूड हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है, उनको टेस्ट कर सकते हैं। आई नो दिस सिटी, मैं इस सिटी को इसके बारे में जानती हूँ। सिंस आई हैव विजिटेड इट अम्टीन टाइम्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर लाइक विजिट कर चुकी हूँ। ऑल्सो बींग एन इंस्टैटेबल प्रोजर आई हैव परस्यूड वेरियस ऑनलाइन, कि एक बड़े ही जागरूक और बड़ी ही उत्सुकता के साथ जैसे मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ तो मैंने बहुत सारी ऑनलाइन जर्नल्स और साइट्स पर इसको देखा है। दिस सिटी साउंड्स इंट्रिग्निंग ये ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज़ द आइडियल एग्जाम्प्लीफिकेशन ऑफ फ्लॉलेसनेस, कि ये सिटी जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक आइडियल एग्जाम्पल है किसका, ऑफ फ्लॉलेसनेस। फ्लॉलेसनेस होता है जिसमें कोई भी कमी नहीं होती, कि इस सिटी में कोई भी कमी नहीं है। द स्पेशलिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ वर्क ऑफ आर्ट इन अ डेजोलेट लैंड, डेजोलेट लैंड डेजर्ट एरिया, कि जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने एक आर्ट वर्क, एक जन्नत बना दी है एक डेजर्ट एरिया में। बिसाइड्स इसके अलावा द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स डेवलपिंग फ्रेमवर्क, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके लिए भी ये सिटी जानी जाती है। दिस सिटी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ऑयल सेव्स, लाइक ऑयल के जो कुएं हैं ये सिटी उसकी वजह से ही बनी थी। द एडवांसमेंट ऑफ दिस सिटी हैज़ फेवर्ड इट विद वेरियस चॉइस टू रिनफोर्स इस इकोनॉमी, और अब इस सिटी की जो एडवांसमेंट है वो और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से है जो इसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सहारा दे रही हैं या उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's cue card. I have tried to explain it in Hindi because those students who face difficulty to understand Punjabi, so they can easily understand this cue card in Hindi language. So try to understand it briefly and write down the main vocab and words, even some lines in your notebook, so that you can easily get more band score. Now first question is why do some people like to visit historical places, कि क्यों कुछ लोगों को historical places में visit करना अच्छा लगता है। There are 3 reasons, इसके 3 कारण हैं why people visit historical sites. First of all, some people are fascinated by the past, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जो हमारा past है, जो हमारे ancient लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, and they learn about it by visiting historical attractions, और वो historical attractions like हिस्टोरिकल प्लेसेस पर विजिट करके इसके बारे में जानते हैं उनके बारे में। फर्दर मोर सम पीपल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, कुछ लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं व्हेन दे विजिट शॉपिंग मॉल्स, जब वो शॉपिंग मॉल्स को विजिट करते हैं एंड अम्यूजमेंट पार्क्स को विजिट करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट पीपल विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, तब इसलिए जो लोग हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस में विजिट करते हैं इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, किस लिए, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, एक नए सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फाइनली सम पीपल कंडक्ट हिस्टोरिकल हिस्ट्री, कुछ लोग जो होते हैं वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री को कंडक्ट करते हैं, लाइक हिस्टोरिकल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। दे गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल साइट्स, और वो हिस्टोरिकल साइट से यूजफुल इंफॉर्मेशन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल गो टू मॉडर्न सिटी, क्यों लोग मॉडर्न सिटी में जाते हैं। देयर आर न्यूमरस रीजन टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स, बहुत सारे रीजन्स है हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट करने के। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज अम्यूजमेंट, सबसे पहला है इंजॉयमेंट।
मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ हैव अ प्लेथोरा ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस. बहुत सारी मॉडर्न सिटीज़ में बहुत सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस होते हैं, सच एज शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स. इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल टू अर्बन सेंटर्स टू स्पेंड देयर टाइम. पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो अर्बन सेंटर्स की तरफ ट्रैवल करते हैं ताकि वो अपने फ्री टाइम को वहाँ स्पेंड कर सकें. सेकेंड, ग्रेट एजुकेशन इज टॉट इन मॉडर्न सिटीज़. मॉडर्न सिटीज़ में बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी जाती है. लर्नर्स from all around the world would have the option to attend prestigious schools. Yes, जो learners हैं पूरी दुनिया all around पूरे world से, उन्हें option मिलता है कि वो prestigious means famous renowned schools, colleges and universities को attend कर सकें. In addition, इसके अलावा या इसके साथ साथ ही अर्बन लोकेशंस हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ स्किल डेवलपमेंट. अर्बन लोकेशंस में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं दैट प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, और वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग. जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग को हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं. फाइनली, पीपल ट्रैवल टू सिटीज़. लोग जो होते हैं वो सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस बेटर हेल्थ केयर, क्योंकि वो बेटर हेल्थ केयर को लेना चाहते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न सिटीज़ फीचर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दैट ऑफर हाई क्वालिटी मेडिकल केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मेंटेनिंग अ हिस्टोरिकल सिटी. एक हिस्टोरिकल सिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं. प्रिजर्विंग एंशियंट प्लेसेस कॉजेज टू कंसर्न्स. एंशियंट प्लेसेस को प्रिजर्व करने के लिए दो कंसर्न्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, दो इश्यूज जुड़े हुए हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट हर्ट्स द इकोनॉमी, इट डिक्रीजेज द इकोनॉमी और इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी. सो यू कैन ऑल्सो यूज दीज लाइन्स बिकॉज क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द फॉर मेंटेनेंस और गवर्नमेंट नीड रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू रिटेन द नेटवर्क रनिंग, to pursue the network running. Furthermore, इससे आगे इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर द रेजिडेंट्स इन दैट लोकेशन. जो उस लोकेशन पर रेजिडेंट्स जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए वह बड़ा ही असुविधाजनक होता है बिकॉज ऑफ फेडरल पॉलिसीज़. किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण दे आर समटाइम्स फोर्स्ड टू रिकोलेट. इसलिए उन्हें कई बार बहुत ही फोर्स किया जाता है कि वो कहीं और जाकर रहें. रीलोकेट का मीन्स है वो जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर किसी और जगह में रहें. सो ये सब प्रॉब्लम्स जब एक हिस्टोरिकल सिटी को मेंटेन करते हैं तब लोग ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. डू यू थिंक हैविंग टू मैनी टूरिस्ट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर हिस्टोरिकल अट्रैक्शन. क्या आपको लगता है कि बहुत सारे टूरिस्ट होना एक पॉजिटिव थिंग है हिस्टोरिकल अट्रैक्शन के लिए. मच ऑफ एनीथिंग इन माई ओपिनियन इज टेरेबल. इट मीन्स दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग, कि ज़्यादातर अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो टेरेबल होती है. देयर इज़ नो डाउटिंग, इसमें कोई शक नहीं है. द बिलीव दैट एन इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट विल इंक्रीज. इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट लाइक नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, विल इंक्रीज रेवेन्यू फॉर बोथ द गवर्नमेंट. वो रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं गवर्नमेंट के लिए भी एंड द लोकल्स के लिए भी. लोकल्स मीन्स वहाँ पर जो रेजिडेंट जो लोग इनहैबिटेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं. हाउएवर, यद्यपि इट प्लेसेस अ स्ट्रेन ऑन द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ स्ट्रेस को और स्ट्रेन और कुछ दिक्कतों को पैदा करता है. मेकिंग द अपकीप ऑफ हिस्टोरिकल अट्रैक्शन अ डिफ़िकल्ट एफर्ट. तो उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल अट्रैक्शन को हमेशा मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एफर्ट हो जाएगा अगर वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे. फर्दर मोर इट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज पॉल्यूशन, और ये पॉपुलेशन इंक्रीज करने में भी कंट्रीब्यूट करता है विच इज़ हार्मफुल टू हिस्टोरिकल साइट्स, जो कि हिस्टोरिकल साइट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. सो इस क्वेश्चन में हमने 3 अलग अलग व्यू पॉइंट्स को ऐड किया है ताकि एग्जामिनर्स को हम क्लियरली समझा सकें. What can we do to stop visitors from damaging historical places? हम क्या कर सकते हैं कि हम विजिटर्स को रोक सकें कि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को डैमेज ना करें. A few tourists have an uncanny ability to डिफेस हिस्टोरिकल साइट्स. कि कुछ ऐसे ही टूरिस्ट होते हैं जिन्हें बहुत ही अनकैनी लाइक इम्पॉसिबल एबिलिटी होती है कि वो टू डिफेस हिस्टोरिकल साइट्स.
हायर अथॉरिटीज़ मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स इन ऑर्डर टू, मतलब अपने आप से बाहर निकल कर हायर अथॉरिटीज़ को ज़रूरी है ये सोचना, इन ऑर्डर टू कंट्रोल सच क्रिमिनल्स, इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना, इनके बारे में सोचना। द गवर्नमेंट्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू ट्रैक आउट द क्रिमिनल्स, कि गवर्नमेंट के पहला जो एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि वो क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकें। ऑल हिस्टोरिकल साइट्स शुड बी मॉनिटर्ड, मॉनिटर मीन्स दैट सुपरवाइज, उनका ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए किसके सहारे, बाय सीसीटीवी कैमराज। इट्स मेन एडवांटेज इज दैट, इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इट फंक्शंस एज अ डिटेरेंस टू क्रिमिनल्स, कि ये क्रिमिनल्स को रोकने के लिए बहुत ही इसका बड़ा एडवांटेज है कि क्रिमिनल को रोकने में सहायता करेगा। Furthermore, authorities must establish strict restrictions. Authorities को बड़ी ही कड़ी निगरानी और restrictions पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। Those who inflict harm should be put into prison. जो कि इन historical sites को harm पहुंचाते हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, behind prison, और behind bars भी आप लिख सकते हैं, should be put behind bars. Taking strong measures अगर would create the correct precedents and better perpetrators for causing further harm. तो अगर जो गवर्नमेंट है वो कड़े नियम बनाएगी, अच्छे एक्शंस लेगी, सख्त एक्शन लेगी, तो ये जो डेटर होता है रोकना कि जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो वहाँ पर हार्म करते हैं, जो इस नीति से आते हैं कि वो हिस्टोरिकल साइट्स को बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, उनको रोकने में ये हेल्पफुल होगा। Do you think too many tourists is a positive thing for historical attraction? So there are benefits and drawbacks to having so many tourists. Here are a few advantages. It bring in money for both the government and the citizens. ये बहुत government और citizens के लिए money प्रदान करेगा. It benefits both of them. ये दोनों को benefit करेगा because many businesses rely heavily on tourism. क्योंकि बहुत सारे business होते हैं जो पूरी तरह से tourism पर निर्भर करते हैं. It raises awareness of historical लैंडमार्क्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये हिस्टोरिकल अवेयरनेस को रेज करेगा, उसका मुद्दा उठाएगा पूरी विश्व में। और इसके जो इसके हानियां हैं वो है ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन द सिटी बिकम्स पॉल्यूटेड, कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो सिटी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। Why do some young people like to live in cities, कि क्यों कुछ यंग पीपल होते हैं वो सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। For two reasons, दो कारणों से some young people prefer to live in cities. For starters, cities have an excessive amount of entertainment options, कि cities में बहुत ही बड़ी मात्रा में entertainment options होते हैं. Second, incomes in cities are higher than in rural areas, कि जो cities में income होती है वो rural areas से ज़्यादा होती है. So ये दो कारण है कि क्यों जो youngsters हैं वो cities में रहना पसंद करते हैं. Do most elderly people live in the city or the countryside, कि ज़्यादातर जो elderly जो old people हैं वो cities में रहते हैं या countryside में रहते हैं. The aging recognize the value of investing time in the company of nature. Aging means जो older people होते हैं वो ये recognize करते हैं कि जो हमारी टाइम को स्पेंड करनी है, जो वैल्यू है टाइम की, वो हम किस में स्पेंड करें, द कंपनी ऑफ नेचर, कि वो हम कुदरत के साथ रहकर ही स्पेंड करेंगे. विच इज़ वाई, इसलिए अ बिग मेजॉरिटी ऑफ ओल्डर पीपल रिसाइड इन रूरल एरियाज, कि बहुत बड़ी मात्रा में जो ज़्यादा नंबर्स में जो ओल्ड पीपल होते हैं वो रूरल एरियाज में रिसाइड करना पसंद करते हैं. रिसाइड का मीन्स होता है रहना पसंद करते हैं. सो ये आज का क्यू कार्ड था, एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, प्लस उसके फॉलोअप्स क्वेश्चन हैं जो कम्प्लीटली इलेबोरेट किए गए हैं विद एडवांस वोकैबुलरी. होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. सो इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ मेमोराइज हो जाए, और सो दैट यू विल गेट द बेटर बैंड स्कोर. एज वेल एज इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो और in my channel, so keep subscribe my channel for the upcoming videos. And if you are the already a subscriber, then like and comment on the video so that I will get to know that what are the benefits of my video for you. Thank you very much. Let's meet in a next video.